कल आपने खबर दी थी कि पाकिस्तान सोच रहा है कि जवाबी कार्रवाई करनी है। आज सुबह जवाबी कार्रवाई हो भी गई, मगर मामला यहाँ रुकेगा क्योंकि हाई अलर्ट पर है पाकिस्तान में सूरत हाल। क्या तवक्को की जा रही है इस वक्त, क्या आपके ज़राए कह रहे हैं? देखिए, मेरे जो ज़राए कह रहे हैं कि इस वक्त बिहाइंड द सीन सीरियस डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो रही हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो टेंशन है इसको डी एस्केलेट किया जाए। और इसमें 3 जो ममालिक हैं जो मुझे डिप्लोमेटिक ज़राए से पता चला है कि इस वक्त हेक्टिकली इन्वॉल्व हैं, उसमें चीन, रशिया और तुर्की। इनफैक्ट जो तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने आज जो पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और ईरान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर बात भी की है और दोनों मुल्कों से कहा है कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करें। जो सिफारती ज़राए बता रहे हैं, ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने भी और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने तुर्की के वज़ीर ख़ारजा को ये कहा है कि दोनों मुल्क इसमें दिलचस्पी नहीं रखते कि कशीदगी को मजीद बढ़ाया जाए। इसी तरह से चीन ने भी ऑफर किया है कि दोनों मुल्कों के दरमियान वो मीडिएशन करवाने के लिए तैयार हैं। एंड एट द सेम टाइम जो रशिया है वो भी दोनों मुल्कों के साथ इस वक्त इंगेज है। पाकिस्तान का जहां तक ताल्लुक है, दफ्तर ख़ारजा में आज भी दिन भर जो मीटिंग्स होती रही और जो असेसमेंट होती रही, पाकिस्तान की ये कोशिश है कि इसके बाद मामलात आगे ना बढ़ें। और उसमें वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान जो है वो एक मैसेज ईरान को दे रहा है कि जो डायलॉग की विंडो है वो अभी भी ओपन है और जो भी पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मसाइल हैं उसका हल बातचीत के जरिए किया जा सकता है। तो पाकिस्तान के हुक्काम का कहना है कि बॉल जो है वो ईरान के कोर्ट में है। अगर ईरान यहाँ पर ही मामले को रफा दफा कर दे तो बात आगे बढ़ सकती है, लेकिन अगर उन्होंने फर्दर अटैक्स करने की कोशिश की तो यकीनी तौर पर हालात खराब होंगे। लेकिन ईरान से भी जो अभी तक सिग्नल्स आ रहे हैं, दो के ये खबरें भी हैं कि शायद उनकी जो एयर डिफेंस है वो अलर्ट है, कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं अलोंग द बॉर्डर विद पाकिस्तान। लेकिन अदरवाइज जो उनका रिस्पॉन्स है वो बड़ा म्यूटेड सा है। दो कि उन्होंने कंडेम किया, हमारे नाज़िम उल अबूर को तलब किया, लेकिन अदर देन दैट कोई बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करे, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ जो उनकी पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं। सो सर्टेनली देयर इज कॉशियस ऑप्टिमिज्म इन इस्लामाबाद के इसके बाद जो चीजें हैं वो डी एस्केलेट होंगी। मगर क्या ये दुरुस्त है कि पहले हमले के बाद भी पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई कि कम से कम माजरत ख़ाना रवैया अख्तियार कर ले, ईरान कहे कि गलती हो गई, मगर उसके बावजूद नहीं किया गया, बल्कि उल्टा ज़ाहिर पब्लिक स्टेटमेंट के साथ पाकिस्तान को जब एम्बैरस किया गया फिर पाकिस्तान ने हमला किया? जी बिल्कुल, आई थिंक मेरी इस हवाले से बैकग्राउंड में जो डिस्कशन हुई है कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत मुश्किल फैसला था कि ईरान के साथ हमारे दरीना ताल्लुकात हैं, एक मुस्लिम मुल्क है और उसके खिलाफ कार्रवाई करना यकीनी तौर पर आसान फैसला नहीं था। तो जब ईरान ने पहली दफा जब खबर आई हमले किए तो पाकिस्तान ने एक मौका फराहम किया और पाकिस्तान का ख्याल था कि हो सकता है कि ईरान की तरफ से एक मिस कैलकुलेशन हुई है और ऐन मुमकिन है कि ईरान को इस हवाले से कोई रिग्रेट हो, कोई शर्मिंदगी हो। तो पाकिस्तान ने इमीडिएटली नी जर्क रिएक्शन नहीं दिया, उनको रिस्पॉन्स उसका इंतजार किया। लेकिन जब ईरान की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया या उन्होंने अपोलोजाइज नहीं किया तो पाकिस्तान ने जो पहला स्टेप लिया, पाकिस्तान ने फैसला किया कि हम अपने सफीर को वापस बुला लेते हैं और ईरान के सफीर को मुल्क बदर कर लेते हैं। और ये भी इस उम्मीद पर किया गया कि शायद ईरान को ये सख्त पैगाम चला जाए और उसके बाद कोई ऐसा वो कदम लें जिसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान डी एस्केलेशन हो और पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई करने की ना जरूरत पड़े। लेकिन उसके बरक्स ईरान के जो लीडर्स हैं, ईरान के जो गवर्नमेंट है, उन्होंने जो पाकिस्तान के ऊपर हमले किए उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश करना शुरू कर दिया और फिर उसके बाद पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि पाकिस्तान इसको रिस्पॉन्ड करे। लेकिन अब पाकिस्तान समझता है कि ठीक है, पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान की ख्वाहिश यही है कि ये जो टेंशन है ये फर्दर एस्केलेट ना हो, क्योंकि ना ये पाकिस्तान के मफाद में है और ना ही ये ईरान के मफाद में है कि ये टेंशन जो है वो फर्दर एस्केलेट हो।